हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बरखा एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के वेरी इंपॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। आपके सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा क्वेश्चन है, दीपावली घोषणा के तहत भारतीयों को डोमिनियन स्टेट्स देने और गोलमेज सम्मेलन के आयोजन की बात कही गई थी। यह घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? लॉर्ड इरविन ने। किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा से की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। किस उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद सम्मान से अलंकृत किया? प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की अभूतपूर्व सहायता करने को उपलब्ध में। गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली समझौते के नाम से जाना जाता है। किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ? विलियम वेडरबर्न को। मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सर्वप्रथम किसने कायदे आजम महान नेता की उपाधि का प्रयोग किया? महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन है, इटली मंत्रिमंडल ने 1946 में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की। इस मिशन का अध्यक्ष कौन था? सर जॉन पैथिक लॉरेंस। किसने कहा था, मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया? विंस्टन चर्चिल ने। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में क्या थे? वह कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था? हडसन ने। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में। क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत का विभाजन कर भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ तथा ब्रिटिश सम्राट को भारत सम्राट की उपाधि समाप्त हुई? 1947 में। किन 2 लगातार वर्षों में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इनके नाम क्या थे? जॉर्ज यूले इलाहाबाद अधिवेशन में प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। सर विलियम वेडरबर्न बम्बई अधिवेशन में। शिमला का सन्यासी नाम से कौन विख्यात है? ए.ओ. ह्यूम। बम्बई की त्रिमूर्ति नाम से विख्यात है? फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग, दादाभाई नौरोजी। रिक्रूटिंग सार्जेंट किसे कहा गया? महात्मा गांधी को। किस योजना ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्या के हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग में बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया था? अगस्त प्रस्ताव को। क्वेश्चन है, मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण बताया जाता है? खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती। रियासतों के भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है, वह जनता निश्चय ही उन रियासतों
की होगी। यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में किस एक भारतीय ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दिया था? शंकरन नायर ने। क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। अगला क्वेश्चन है, कामागाटा मारू की घटना किस वर्ष हुई थी? 1914 में। मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया? कराची अधिवेशन 1943 में। हालात की मजबूरी थी और यह महसूस किया गया कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता, अतः हमको देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ेगा। यह कथन किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की थी। इस कमीशन का नाम क्या था? हंटर कमीशन। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? रोलेट कानून। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? नामधारी सिखों ने। क्वेश्चन है, ग्लिम्पसेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है? जवाहरलाल नेहरू। 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कॉमन्स सभा में भारत को सर्वप्रथम स्वतंत्रता देने की घोषणा की? एटली ने। 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन द्वारा। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांतिकाल किस अवधि को कहा जाता है? प्रथम विश्व युद्ध का काल। 1916 का लखनऊ पैक्ट किन किन के बीच हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। हंटर समिति की नियुक्ति किस घटना की जांच के लिए की गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। बाल गंगाधर तिलक के सार्वजनिक रूप से लोकमान्य की उपाधि किस आंदोलन के समय दी गई? लोकमान्य की उपाधि किस आंदोलन के समय सम्मानित किया गया था? होम रूल आंदोलन के समय। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावहीन कब से आया? 1906 के बाद। लंदन में जनरल ओ डायर को गोली मारकर किस क्रांतिकारी ने उनकी हत्या की? उधम सिंह ने। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नज़रबंद करके कहाँ रखा गया था? आगा खां महल, पुणे में। 1920 में गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा था। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में। भारत विभाजन टालने का अंतिम अवसर किस घटना के पश्चात समाप्त हो गया था? कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के पश्चात। गुरु राम सिंह किस आंदोलन के अग्रणी थे? कूका आंदोलन के। 1857 ईस्वी के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। इलाहाबाद में आयोजित एक दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने क्राउन के घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया। इस घोषणा पत्र को कुछ इतिहासकारों ने किसकी संज्ञा दी थी? भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस
की स्थापना कब और कहाँ हुई? इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1920 में बम्बई में इसकी स्थापना हुई और इसका अधिवेशन हुआ और अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 को अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा किसने दी? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दादाभाई नौरोजी ने कितनी बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? 3 बार, 1886 में, 1893 और 1906 में। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने, कहाँ और कब की? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की और यह लंदन में की 1905 में। किसको स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकमाता और अरविंद घोष ने अग्निशिखा कहा? मार्गरेट नोबल को। मार्गरेट नोबल सिस्टर निवेदिता को कहा। विभाजन करो और जाओ का नारा किसने दिया था? मुस्लिम लीग ने 1943 के कराची अधिवेशन में। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य JB कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन, तत्कालीन वायसराय ने। किस अंग्रेज को हर्मिट ऑफ शिमला जैसी आदर सूचक संज्ञा दी गई थी? कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम को। पहले ब्रिटिश सम्राट जो भारत यात्रा पर आए? जॉर्ज पंचम। भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में किस राजनीतिक दल की सरकार सत्तारूढ़ थी? लेबर पार्टी की सरकार। ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस किस स्थान पर आयोजित की गई थी? दिल्ली में। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति किस सत्याग्रह से संबंधित थी? बारदोली सत्याग्रह से। केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। केशव चंद्र सेन ने किस संगठन की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की। आजाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया? शहनबाज खां, गुरदयाल सिंह ढिल्लों, प्रेम सहगल। रॉयल इंडियन नेवी ने कब विद्रोह किया था? फरवरी 1946 में। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया था? लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में। भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य JB कृपलानी। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान का संकल्प स्वीकार किया? 1940 में। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान का संकल्प स्वीकार किया? 1940 में। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। अभिनव भारत क्या था? अतिवादी संगठन।
किस वायसराय के शासनकाल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? लॉर्ड कनिंग के शासनकाल में। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 10 लाख व्यक्ति। वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ था? लुई फिशर। चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी गुटों में विभाजन कहाँ हुआ था? सूरत अधिवेशन 1907 में। नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा था? दीनबंधु मिश्र ने। बंकिम चंद्र द्वारा लिखित आनंद मठ का कथानक किस विद्रोह पर आधारित है? सन्यासी विद्रोह पर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए कौन सा समाचार पत्र रातों रात बंगाली की जगह अंग्रेजी में छपने लगा? अमृत बाजार पत्रिका। कौन सा गीत 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वाधिक लोकप्रिय था? आमार सोनार बंगला। 1929 में लिंडसे आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए। गांधी जी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी। किस वर्ष की गई थी? 1916 में। किस मुस्लिम सुधारक ने हिंदुस्तान को दारुल हर्ब, काफिरों का देश से दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया? शाह अब्दुल्ला अजीज ने। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति का संबंध किस आंदोलन से था? बारदोली आंदोलन से। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? लंदन में। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कहाँ की थी? अहमदाबाद में। विनायक दामोदर सावरकर किस क्रांति संगठन से संबंधित थे? अभिनव भातर से। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया था? लॉर्ड बेवेल के कार्यकाल में। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? 20 फरवरी 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? क्लीमेंट एटली ने। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस इतिहासकार ने कहा? वीडी सावरकर ने। सन्यासी विद्रोह मूलतः क्या थे? किसान। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? नागपुर अधिवेशन 1920 में। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में बुलाया गया था? लॉर्ड बेवेल के कार्यकाल में। किस देसी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था? जूनागढ़ में। वसुदेव बलवंत फड़के ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? रामोसी किसान आंदोलन का। दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? स्वामी विराजानंद। मुस्लिम समाज में सुधार लाने और उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए किस मुस्लिम आंदोलन द्वारा प्रयास किया गया था? अहमदिया आंदोलन द्वारा। गदर पार्टी का गठन कहाँ हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? नागपुर अधिवेशन 1920 में।
सूर्य सेन किस संगठन से संबंधित थे? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से। रूलेट सत्याग्रह सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1919 में। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य कार्य क्या था? द्वैध शासन प्रणाली लागू करना। ओके फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।